हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नवीन एड्यू वर्ल्ड। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ न्यू वीडियो। तो वीडियो होने वाला है खास, वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ फाइनेंशियल फंक्शन। आज मैं आपको फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में बताऊँगा जिसके अंदर हम ब्याज को कैलकुलेट करेंगे, इंश्योरेंस वगैरह कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर मैंने सारे फंक्शंस लिख रखे हैं जो हमारे फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर आएंगे। और ये फाइनेंशियल फंक्शन आपको फॉर्मूला मेन्यू के अंदर यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फंक्शन में मिल जाएंगे, जिसमें से मैंने कुछ फंक्शन यहाँ पे निकाल लिए हैं, जैसे पीएमटी हो गया, एफवी हो गया, पीवी हो गया, यहाँ पे दिए आईपीएमटी हो गया, पीपीएमटी हो गया, एनपीआर हो गया। ये फंक्शन मैंने पहले से निकाल के यहाँ पे लिख रखे हैं। आप यहाँ पे मेरे से राइट साइड में लिस्ट बनी हुई है, देख सकते हो। जैसे पहला दिया हुआ पीएमटी, पीएमटी के अंदर लिख रखा है मैंने पर मंथ ट्रांजेक्शन, यानी मेरे को मंथली ट्रांजेक्शन कैलकुलेट करना है। इसके बाद में आईपीएमटी दिया हुआ जिसके अंदर मैं कैलकुलेट करूँगा इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट कितना है उस अमाउंट के ऊपर वो कैलकुलेट करूँगा। फिर दिया हुआ प्रिंसिपल पेमेंट पीपीएमटी, यानी ओनली बिना ब्याज का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, बिना ब्याज के कौन सा अमाउंट है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पीवी दिया हुआ है मेरा नेक्स्ट कि मेरे को बिना ब्याज और यहाँ पे अमाउंट निकालना हो प्रेजेंट। फिर निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू, एफ दिया हुआ फ्यूचर वैल्यू, फिर नंबर ऑफ पीरियड्स निकालेंगे और उसके बाद में इंटरेस्ट की रेट निकालेंगे। मैंने यहाँ पे अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। तो जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा बना है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने एक सीट इंसर्ट कर रखी है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल रखा है होम लोन 1,00,000 रुपये, और उसके बाद में मैंने रेट डाल रखी है ब्याज की यहाँ पे 2.5%, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ईयर डाल रखा है 3 साल, यानी मैंने यहाँ पे लोन लिया है उसके अंदर मैंने 2.5% ब्याज कैलकुलेट किया है। उसके बाद में ईयर डाल रखा है कि 3 साल के लिए मैंने ब्याज कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि मेरे को यहाँ पे निकालना है कि मैंने जो लोन लिया है 1,00,000 रुपये का 2.5% ब्याज की दर से 3 साल के लिए, तो मैं पर मंथ कितने रुपए चुकाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल पीएमटी, ब्रैकेट कर देते हैं ओपन। सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछेगा रेट, तो यहाँ पे आपकी रेट क्या है, तो मैं रेट वाली सेल का एड्रेस दे देता हूँ। अब ये जो रेट है ये मेरी वार्षिक है यानी ईयरली है, तो मेरे को इसको मंथली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ इसको 12 से। 12 से जैसे डिवाइड करेंगे तो मंथली कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसके बाद में हम लगा देंगे कोमा। कोमा लगाने के बाद में आपसे पूछेगा नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी एनपीआर पूछेगा, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं। तो मेरे पास एनपीआर कौन सा है, मेरे पास यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 3, तो मैं यहाँ पे इस सेल का एड्रेस दे देता हूँ। मैंने यहाँ से इस सेल का एड्रेस दे दिया। इसके बाद में आपको ये भी ईयरली है तो इसको मंथली करेंगे तो इंटू कर देंगे इसको 12 से। मैंने इसको इंटू कर दिया 12 से। उसके बाद में दोबारा आपको क्या करना है, कोमा लगा देनी है। मैंने दोबारा से कोमा लगा दी। इसके बाद में बोला है प्रेजेंट वैल्यू, मेरे पास वैल्यू कौन सी है 1,00,000 रुपये, तो मैं इस सेल का एड्रेस दे देता हूँ, ब्रैकेट कर देता हूँ क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करके आप जैसे एंटर, तो देखो यहाँ वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ गई तो मैं कॉलम की विड्थ बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ से कॉलम की विड्थ बढ़ा दी। अभी जो मेरा अमाउंट आ रहा है वो डॉलर करेंसी के अंदर आ रहा है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ के अंदर, क्योंकि हमारा डॉलर करेंसी में अमाउंट नहीं आना चाहिए। तो आपको होम टैब पे जाना है, नंबर ग्रुप में जाना है, यहाँ कोमा पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ से कोमा पे क्लिक कर दिया। जैसे कोमा पे क्लिक किया तो यहाँ पे अमाउंट देखो निकल के आ गया, यहाँ पे 2,886.14 रुपये 14 पैसे। तो ये मेरा क्या निकल के आया, पीएमटी, यानी महीने का ब्याज समेत अमाउंट निकल के आ गया कि मेरे को पर मंथ कितने रुपए की किस्त पे करनी है, वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब इस अमाउंट के ऊपर मैं निकालूंगा इंटरेस्ट, तो मैंने यहाँ लिख दिया आईपीएमटी। मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ओनली ब्याज कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है आईपीएमटी इंटरेस्ट पेमेंट। इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल साइन और यहाँ पे लिखूंगा आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे फिर से आपसे पूछ रहा है रेट, तो मैंने रेट वाली सेल का एड्रेस दे दिया। इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि मंथली कैलकुलेट करनी है हमें। उसके बाद दोबारा से कोमा लगाएंगे। कोमा लगाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा पीईआर। पीईआर का मतलब होता है कि आपको कितने मंथ का ब्याज निकालना है। तो मेरे को जितने मंथ का निकालना होगा मैं उतने का लिख देता हूँ। मेरे को 1 मंथ का निकालना है तो मैंने 1 लिख दिया, फिर कोमा लगा दिया। फिर यहाँ से आपसे पूछेगा नंबर ऑफ पीरियड्स कितना है, तो मैंने नंबर ऑफ पीरियड्स वाली सेल का एड्रेस दे दिया, इंटू कर दिया 12 से। फिर आपको दोबारा कोमा लगा देनी है, यहाँ से आपको डाल देनी है प्रेजेंट वैल्यू और ब्रैकेट कर देना है क्लोज और एंटर बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट निकल के आ गया। आपको वही काम करना है, होम टैब पे जाना है, यहाँ पे कोमा पे क्लिक करना है, तो आपका अमाउंट रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा 208.33 रुपये मेरा ब्याज निकल के आ गया। इसके बाद में हमें निकालना है, ब्याज निकाल लिया हमने, ब्याज समेत अमाउंट निकाल लिया।
अब बिना ब्याज का अमाउंट निकालना है मेरे को, बिना ब्याज का अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा पीपीएमटी। मैंने यहाँ पे लिख दिया पीपीएमटी। यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल साइन लगा देना और यहाँ पे आपको लिख देना पीपीएमटी। मैंने लिख दिया ब्रैकेट ओपन। दोबारा से आपको रेट वाले सेल का एड्रेस देना है, डिवाइड कर देना है 12 से, फिर आपको कोमा लगा देना है। फिर पूछ रहा है पीईआर, नंबर ऑफ कितने मंथ का निकालना है, तो मैंने डाल दिया 1। फिर कोमा लगा के आपको नंबर ऑफ पीरियड्स वाली सेल का एड्रेस दे देना है, इसको इंटू कर देना 12 से। फिर आपको कोमा लगा के पीवी प्रेजेंट वैल्यू डाल देनी, मैंने 1 लाख वाली डाल दी। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर दो। तो यहाँ पे मेरा डॉलर में आ रहा अमाउंट, दोबारा होम मेनू पे जाना है, यहाँ पे कोमा पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे मेरा ब्याज समेत अमाउंट और ब्याज और बिना ब्याज का अमाउंट निकल के आ गया। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ दोनों अमाउंट में। यहाँ पे आईपीएमटी और पीपीएमटी को सिलेक्ट करके यहाँ दिखा देता हूँ। मेरा पीएमटी अमाउंट आ रहा है 2886। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे नीचे स्टेटस बार में आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो 2886.14 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब अपना पीएमटी अमाउंट निकल के आ चुका है। यहाँ पे मेरा पर मंथ का अमाउंट आ गया। फिर आगे चलते हैं। आगे दिया पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू। मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है पीएमटी फंक्शन से, कि मेरे पास यहाँ पे रेट दिया हुआ है, मेरे पास ईयर दिया हुआ है और पीएमटी का अमाउंट दिया हुआ है, पर मेरे पास में एक्चुअल जो अमाउंट है यानी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, कि कितने का लोन लिया, वो अमाउंट नहीं है। तो वहां से हमें क्या करना है, ये अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे मेरे पास पीएमटी है, रेट है और ईयर दिया हुआ है। इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीवी। फिर यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा देना है कि मेरे पास रेट भी है, ईयर भी है, पीएमटी भी है, पर मेरे पास लोन वाली अमाउंट नहीं है, तो ये अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना इक्वल साइन लगा के पीवी लिख देना है, इक्वल पीवी ब्रैकेट ओपन। पीवी लिख दिया ब्रैकेट ओपन। आपसे पूछेगा रेट, तो आपको करना है रेट वाली सेल का एड्रेस दे देना। मैंने रेट वाली सेल का एड्रेस दे दिया। रेट को हम डिवाइड करेंगे 12 से, फिर कोमा लगाएंगे। फिर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ पीरियड्स, तो नंबर ऑफ पीरियड्स कौन से हैं, उस सेल का एड्रेस दे दो। मैंने नंबर ऑफ पीरियड्स को इंटू कर दिया 12 से, फिर कोमा लगाएंगे। फिर आपसे पूछेगा पीएमटी, तो मेरा पीएमटी कहाँ निकला हुआ है, यहाँ पे अमाउंट निकला हुआ पीएमटी का। उसके बाद कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे डॉलर में अमाउंट आ रहा है, मैं इसको एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ। होम टैब पे गए, कोमा पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मेरा पीवी निकल के आ गया, यानी 1 लाख रुपए निकल के यहाँ पे आ गए। इसका मतलब अपना होम लोन का अमाउंट निकल के आ गया, यानी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकल के आ चुकी है कि मेरे को 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लोन लिया था और उसका ब्याज भी निकल के आ गया और उसका मेरे पास में मंथली ब्याज वगैरह सब कुछ निकल के आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को एक बार छोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स निकाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं फ्यूचर वैल्यू को एक बार छोड़ रहा हूँ, मैं अगला जो निकाल रहा हूँ वो नंबर ऑफ पीरियड्स निकाल रहा हूँ। यानी नंबर ऑफ पीरियड्स निकालना है, तो मेरे पास देखो यहाँ पे होम लोन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीरियड्स कैलकुलेट करें तो मेरे पास लोन दिया हुआ है, रेट का अमाउंट दिया हुआ है, पर ईयर नहीं दिए हुए हैं। यानी मेरे पास साल कितनी है वो नहीं दी हुई है। तो मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है रेट और होम लोन और पीएमटी से कैलकुलेट करना है कि मैंने जो अमाउंट लिया है, जो ब्याज लिया है, वो कितने दिन के लिए लिया है, कितने साल के लिए लिया है। तो वो यहाँ पे निकालते हैं एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड्स। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, इक्वल एनपीआर लिख देना है ब्रैकेट ओपन। फिर देना आपको रेट वाली सेल का एड्रेस और रेट को हम डिवाइड करेंगे 12 से। फिर लगा देनी आपको कोमा, मैंने यहाँ पे कोमा लगा दी। फिर आपसे पूछेगा पीएमटी, तो मैं यहाँ से पीएमटी वाला एड्रेस दे देता हूँ और उसके बाद में आपको दोबारा से कोमा लगा देनी है। कोमा लगाने के बाद पूछेगा प्रेजेंट वैल्यू, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू कौन सी है, 1 लाख रुपए वाली। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, 1 लाख वाली सेल का एड्रेस दे देता हूँ 1 लाख, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 36 निकल के आ गया, यानी 12 या 36 महीने। एक साल में 12 महीने होते, तो यहाँ 3 साल में 36 महीने निकल के आ गए। यानी यहाँ पे अपनी 3 ईयर है, तो यहाँ पे 36 निकल के आ गए। नंबर ऑफ पीरियड्स भी आ गए। इसके बाद में मैं करना क्या है कि इसके बाद मैं जो कैलकुलेट करूंगा वो करूंगा मैं इंटरेस्ट की रेट। यानी मेरे पास रेट नहीं दी, यानी मेरे पास एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, मेरे पास पीएमटी दिया हुआ है यानी पर मंथ का अमाउंट दिया हुआ है, पर मेरे पास में यहाँ पर रेट नहीं दी हुई है। 2.5% ब्याज जो भी लगा हुआ है वो नहीं दिया हुआ है, यानी ईयर दिया हुआ है, पीएमटी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। मेरे को कैलकुलेट ये करना है कि मैंने कितने परसेंट ब्याज के चुकाए हैं, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मैंने ब्याज कितना दिया है, तो मैंने यहाँ पे रेट लिख दिया। इसके बाद करना आपको इक्वल, यहाँ पे लिख देना रेट और ब्रैकेट क्लोज ओपन करना है। यहाँ पे नंबर, सबसे पहले पूछेगा नंबर ऑफ पीरियड्स, तो मैंने नंबर ऑफ पीरियड्स का एड्रेस दे दिया। इसको हम इंटू करते हैं 12 से, मैंने इंटू कर दिया और इसके बाद लगा देंगे कोमा।
कोमा लगाने के बाद आपसे पूछेगा पीएमटी, तो मेरा पीएमटी अमाउंट कहाँ है, ये रहा। इसके बाद में आपको कोमा लगा देनी है। कोमा लगाने के बाद आपसे पूछेगा प्रेजेंट वैल्यू, मेरी प्रेजेंट वैल्यू कौन सी है, ये वाली। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अभी 0% ब्याज निकल के आ रहा है, क्योंकि ये मंथली है और यहाँ जो ब्याज लगा हुआ है वो ईयरली है, यानी मंथली मेरा ब्याज जो आ रहा है वो 0% आ रहा है। इसको कन्वर्ट करना है मेरे को यहाँ पे कि ये ईयरली हो जाए, यानी मेरे को कन्वर्ट करना है। तो एक काम करो, नीचे वाली सेल में या कहीं भी इक्वल साइन लगा दो और इस वाली सेल का एड्रेस देके इनटू कर दो इसको 12 से एंटर किया तो एंटर करते 0.025 आ गया। आपको होम टैब पे जाना है, यहाँ से नंबर ग्रुप में जाना है। नंबर ग्रुप में जाके यहाँ से आपको परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। देखो 2.5% निकल के आ चुका है मेरा, ये ब्याज का अमाउंट यहाँ पे 2.5% निकल के आ चुका है। यानी मैंने लोन लिया था 1 लाख रुपए का, उस पर 2.5% ब्याज लग रहा है। अब इसके बाद में लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ कि मेरा ब्याज निकल के आ गया। इसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा फ्यूचर वैल्यू। तो मैं यहाँ से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो अदर सीट ले लेता हूँ, मैं सीट अगली पे आ गए, यहाँ से जूम कर लेता हूँ। मान लेते हैं मैंने कोई LIC करवाई है, तो मैं यहाँ पे LIC लिख देता हूँ। मैंने LIC करवाई यहाँ पे 1250 रुपए की, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 1250 रुपये, यानी मंथली LIC करवाई है मैंने 1250 रुपये की। ये मंथली अमाउंट है मेरा। और इसके ऊपर मेरे को रेट जो मिल रही है, यानी ब्याज का जो अमाउंट मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है 2.5%। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2.5%, मैंने डाल दिया 2.5%। और इसके बाद मैंने डाल दिया ईयर डाल दिया। जैसे मेरे को यहाँ पे कितने भी साल के लिए लिया हो, मैंने 30 साल के लिए लिया है, यानी 1250 रुपये की LIC करवाई है, मेरे को 2.5% ब्याज और 30 साल के लिए मैंने LIC करवाई है। तो मेरे को कितना अमाउंट मिलेगा 30 साल बाद में, वो कैलकुलेट करना है, यानी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम जो काम लेंगे वो FV फंक्शन काम में लेंगे, यानी फाइनेंशियल फंक्शन FV है वो काम में लेंगे। तो आपको करना क्या, इक्वल साइन लगा देना, FV लिख देना, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपसे पूछेगा रेट, तो रेट वाली सेल का एड्रेस दे दिया, डिवाइड कर दिया 12 से। उसके बाद में आपको कोमा लगा देनी है। कोमा लगाने के बाद पूछेगा आपसे नंबर ऑफ पीरियड्स, तो मैंने नंबर ऑफ पीरियड्स वाली सेल का एड्रेस दे दिया, इनटू कर दिया 12 से। उसके बाद में कोमा लगाना है, फिर पूछेगा PMT प्रेजेंट कौन सी आपकी, तो मैंने इस सेल का एड्रेस दे दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर दिया। दोबारा से डॉलर साइन आ रहा है तो होम टैब पे जाएंगे और कोमा स्टाइल पे क्लिक करके डॉलर साइन हटा देंगे। तो आपको जो एक्चुअल में अमाउंट मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको जो अमाउंट मिलेगा 6,69,209 रुपये मिलेंगे 30 साल बाद में 2.5% ब्याज की दर से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो बना कैसा है, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। जय